तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी से, जो कि डिनर टेबल पर बैठकर बड़े चाव से अंगारा टिक्का और काली मिर्च के कबाब खा रही होती है। लेकिन खाना बहुत तीखा होता है और तुलसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी एक गहरा फ्लैशबैक सामने आता है। पुरानी यादों में मिहिर तुलसी को इतना तीखा खाने के लिए डांटता था। वो प्यार से तुलसी के आंसू पोंछता था और अपने हाथ से पानी पिलाकर उसे मनाता था। लेकिन वर्तमान का सच बेहद कठोर होता है। तुलसी दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि इस बार मिहिर ने ना तो उसे पानी पीने के लिए पूछा और ना ही उसकी आंखों से आंसू पोंछे। मिहिर चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है, मानो तुलसी वहां थी ही नहीं। इधर तुलसी खुद ही अपने हाथों से पानी पीकर अपने अकेलेपन को महसूस करती है। दूसरी तरफ कहानी अब दूसरे ट्रैक पर जाती है, जहां अंगद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा होता है। मैनेजर अंगद को साफ साफ कहता है कि इस काम के लिए अच्छी इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ विदेशी टूरिस्ट बहुत आते हैं, लेकिन सैलरी बहुत कम है, सिर्फ 2,000 रुपये। फिर मैनेजर पूछता है कि एक वेटर की नौकरी है, क्या वो कर पाएगा? तो अंगद को अपने पुराने स्टेटस और नई हकीकत के बीच का फ़र्क साफ दिखता है। लेकिन मजबूरी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसे पीछे नहीं हटने देती। अंगद बिना किसी हिचकिचाहट के वेटर की नौकरी करने के लिए हाँ कह देता है। नौकरी मिलने से अंगद बहुत खुश होता है। ये उसके जीवन का एक नया और कठिन अध्याय होता है। इधर दूसरी तरफ डिनर पर बैठी तुलसी अभी भी रिश्ते में सामान्यता लाने की कोशिश कर रही होती है। वो आइसक्रीम ऑर्डर करती है और मिहिर से कहती है कि ये तो उसका फेवरेट है, वो क्यों नहीं खा रहा? तो मिहिर मना कर देता है। लेकिन तुलसी हार नहीं मानती। वो अपने हाथ से प्यार से मिहिर को आइसक्रीम खिलाती है। तभी सीन में एक बड़ा इमोशनल मोड़ आता है। खुशी से भरा अंगद वृंदा को कॉल करके बताने लगता है कि उसे नौकरी मिल गई है और वो घर खुशखबरी लेकर आ रहा है। बात करते करते अंगद की नज़र सामने बैठी एक जोड़ी पर पड़ती है। वो जोड़ी और कोई नहीं बल्कि मिहिर और तुलसी होते हैं। इधर अंगद उनको देखकर भावुक हो जाता है। वो वृंदा को कहता है फोन पर कि माँ और पापा दोनों उसकी आंखों के सामने हैं। वृंदा तुरंत उसे जाकर उनसे मिलने को कहती है, लेकिन अंगद रुक जाता है। वो आत्मग्लानि महसूस करता है और कहता है कि माँ पापा के बीच की ये दूरी उसी की वजह से आई थी। आज जब दोनों साथ हैं और खुश लग रहे हैं, तो वो अपनी मौजूदगी से उनकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहता। इधर अंगद को डर होता है कि अगर मिहिर ने उसे देख लिया तो उसका गुस्सा फिर से भड़क उठेगा। अपने माता-पिता की शांति के लिए अंगद अपनी खुशी और मिलने की इच्छा का त्याग कर देता है और चुपचाप वहां से दूर चला जाता है। दूसरी तरफ इधर डिनर खत्म होने के बाद मिहिर तुलसी से कहता है कि खाना और मीठा दोनों हो गया, अब घर चलें। तुलसी इस डेट पर आने के लिए मिहिर को शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ घर आकर जब मिहिर सोने जाने लगता है, तो तुलसी उसे रोक लेती है। तुलसी मिहिर को उसका वादा याद दिलाती है कि मिहिर ने उसे पूरी रात देने का वादा किया था और वो जो भी कहेगी वो कहे करेगा। मिहिर पूछता है कि अब डिनर के बाद और क्या बचा है, तो तुलसी मुस्कुराती है और कहती है कि अभी एक काम बाकी है। फिर वो मिहिर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इधर तुलसी जैसे ही मिहिर को खींचकर ले जाती है, मिहिर सामने खड़े एक शख्स को देखकर स्तब्ध रह जाता है। सामने कोई और नहीं बल्कि नॉयना खड़ी होती है। मिहिर के चौंकते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां तुलसी ने ये सब प्लान किया होता है। फ्लैशबैक में तुलसी नॉयना के घर आती है। मिताली चिप्स खाकर चिल कर रही होती है, लेकिन तुलसी को देखते ही घबरा जाती है। वो तुरंत चिप्स का पैकेट छिपा देती है और दुखी होने का नाटक करने लगती है। इधर तुलसी मिताली से पूछती है कि वो कैसी है। मिताली उदास होकर जवाब देती है कि वो ठीक है। फिर तुलसी अपनी तरफ से प्यार जताते हुए उसके लिए थेपला लाती है। मिताली नाटक करते हुए कहती है कि उसे आजकल भूख नहीं लगती और पता नहीं वो खा भी पाएगी या नहीं। इधर तुलसी मिताली को सांत्वना तो देती है, लेकिन साथ ही उसे जिंदगी की हकीकत भी समझाती है। वो कहती है कि अंगद और वृंदा की शादी से तुम दुखी हो, ये सही है, लेकिन तुम्हें एक बार अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए था। तुलसी कहती है कि अंगद तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और मिताली को भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इधर तुलसी साफ करती है कि उन्होंने अंगद को माफ नहीं किया है, क्योंकि उसका मंडप छोड़कर जाना सही नहीं था। लेकिन जो कुछ हुआ, मिताली को उसे अपनी सजा मानकर अपनी जिंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। तभी इतने में नॉयना भी वहां आ जाती है। मिताली चिप्स का पैकेट तकिए के पीछे छिपाकर वहां से चली जाती है। इधर तुलसी नॉयना से मिताली की शादी टूटने के लिए माफी मांगती है। नॉयना कहती है कि अब जो हो गया उसे भूल जाओ। फिर तुलसी अब असली मुद्दे पर आती है। वो कहती है कि वो नहीं जानती कि मिहिर और नॉयना के बीच क्या हुआ है, लेकिन दो दोस्तों का यूं रूठा रहना सही नहीं है। तुलसी नॉयना को बताती है कि मिहिर बहुत जिद्दी है और अगर वो खुद उनसे सलाह के लिए कहे तो मिहिर उसकी बात नहीं मानेगा। फिर तुलसी नॉयना से भावनात्मक अपील करती है। वो चाहती है कि नॉयना उसके घर आए, मिहिर से बात करे और दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा ले। तुलसी की यह अपील सुनकर नॉयना मान जाती है और कहती है कि अगर तुलसी यही चाहती है तो वो जरूर उनके घर आएगी। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है। मिहिर और नॉयना एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। इधर मिहिर के चेहरे पर गुस्सा और सवाल होता है, जबकि नॉयना की आंखों में चुनौती और जीत का भाव होता है। तुलसी की कोशिश रंग लाती है, लेकिन इस मुलाकात का नतीजा क्या होगा, ये देखना बाकी है। दोनों के बीच जज्बातों की एक गहरी चुप्पी छाई हुई होती है। इधर तुलसी आगे कहती है कि वो दोनों ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कोई अजनबी हो।
वो नॉयना से फिर दोबारा अंगद की गलती के लिए माफ़ी माँगती है और उन दोनों को अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कहती है। ये जाने बिना कि उनके बीच का मामला अब एक झगड़े से कई ज़्यादा गहरा हो चुका होता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख अंगद के घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ वो अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई की खुशी लेकर आता है। वो वृंदा को कहता है कि उसे नौकरी मिल गई है और इस खुशी के पल में वो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी ये छोटी-सी खुशी और उनका ये अधूरा रोमांस चौल की ज़िंदगी के बीच कहीं खो जाता है। कभी कोई पड़ोसन शक्कर माँगने आ जाती है, तो कभी कोई चाय पत्ती। इधर अंगद परेशान होकर चाय का सारा सामान ही दरवाज़े के बाहर रख देता है, ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे। लेकिन जैसे ही वो फिर से वृंदा के करीब आता है, सुप्रिया का बेटा आ जाता है और अंगद का सारा मूड खराब हो जाता है। इस मज़ाकिया पल के बाद वृंदा उससे नौकरी के बारे में पूछती है, तो अंगद कहता है कि उसे वेटर की नौकरी मिली है और सैलरी भी सिर्फ़ 20,000 रुपए है। ये सुनकर वृंदा उदास हो जाती है, क्योंकि ये सैलरी तो उससे भी कम थी जो अंगद उसे दिया करता था। लेकिन अंगद का नज़रिया अब बदल चुका होता है। वो कहता है, मैं तब अंगद वीरानी था, आज सिर्फ़ अंगद हूँ। वो कहता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और उसे कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। वो ये सब अपनी वृंदा के लिए कर रहा है और उसका ये मजबूत इरादा देखकर वृंदा को भी उस पर गर्व होता है। उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस में मिताली एक नया ड्रामा लेकर आती है। वो गाना गाते हुए घर के अंदर दाखिल होती है, लेकिन जैसे ही तुलसी को देखती है, पैर में चोट लगने का नाटक करने लगती है। तुलसी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, लेकिन मिताली उसको ताना मारती है कि अंगद के धोखे के बाद उसे अब जीने का भी मन नहीं करता। और फिर वो अपने मोटापे का बहाना बनाकर तुलसी के दिए हुए बादाम खाने से भी मना कर देती है। वो कहती है कि शायद वो मोटी है, इसलिए अंगद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तुलसी उसको समझाने की कोशिश करती है कि इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है, मोटापे से नहीं। लेकिन मिताली एक ऐसा तीखा तंज कसती है जो तुलसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहती है, मोटे और पतले का महत्व है, ये बात आप बहुत जल्द समझ जाएँगी। और फिर इधर मिताली अपने ही शादी का जोड़ा परी के लिए लेकर आई हुई होती है, ये कहकर कि अब उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी इधर तुलसी मिताली को दिलासा देती है कि उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में होगी। वो यहाँ तक कहती है कि वो नॉयना के लिए भी एक अच्छा जीवन साथी ढूँढेगी। लेकिन मिताली एक ऐसा इशारा करती है जो तुलसी समझ नहीं पाती। वो कहती है, नॉयना मासी की ज़िंदगी में कोई है जिससे वो बहुत प्यार करती है। और फिर वो बड़ी चालाकी से बादाम उठाते हुए ये बहाना बनाती है कि ये बादाम उसके लिए नहीं बल्कि वो परी के लिए लेकर जा रही है, और मन ही मन मुस्कुराती है कि कैसे उसने तुलसी को अपने झांसे में ले लिया। दूसरी तरफ अंगद अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। वो अपनी वेटर की नौकरी पर जा रहा होता है। वृंदा उसे दही चीनी खिलाकर विदा करती है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी सुप्रिया एक ऐसा तीखा ताना मारती है जो उनके इस खूबसूरत पल को कड़वा कर देता है। वो कहती है कि इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आखिर में उसको लोगों के झूठे बर्तन ही तो उठाने हैं। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि अंगद और वृंदा दुखी हो गए हैं, वो बात को पलट देती है। अंगद इस सब को नज़रअंदाज करके अपनी नई ज़िम्मेदारी के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ संजू नोएना से पूछती है कि अगर मिहिर को उसकी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या वो सच में उस बुड्ढे रमन से शादी कर लेगी? इस पर नोएना एक ऐसा जवाब देती है जो उसके असली खेल को दिखाता है। वो कहती है, मैं रमन से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मिहिर मुझे ऐसा करने ही नहीं देगा। उसकी आँखों में एक जीत की चमक होती है, जब वो कहती है कि मिहिर की यही अच्छाई मेरा बुरा नहीं होने देगी और पहली बार मैं उसकी अच्छाई का फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए उठाऊँगी। और इसी खतरनाक ऐलान वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।